हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 26। तो डे 26 का क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है डे 26 से। नंबर सिस्टम आपका डे 25 तक जितना भी तक कंप्लीट कर दिया गया है। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 25 के होमवर्क का मैं आंसर बता देता हूँ आपको एक बार। ओके। सो आई होप कि आवाज वगैरह सब कुछ अच्छी होगी। फाइंड द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। इसका आंसर है आपका ये 1। और आपका राइट मोस्ट नॉन डिजिट इसमें 501 फैक्टोरियल में इसका आंसर है D 4। और ये वाला मैंने डी इसका करा ही दिया था आंसर। आई होप कि आप लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और नंबर सिस्टम की सीरीज वो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 26 पर। ठीक है। ये है एपी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है आपका। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। एपी सीरीज बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ बोरवेल ड्रिलिंग कॉस्ट पर फीट इज ₹1000 फर्स्ट फीट एंड रेज बाई 250 फॉर ईच सब्सिक्वेंट फीट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार। ठीक है। और फाइंड द चार्ज व्हेन गुड वाटर फाउंड आफ्टर डिगिंग। ये बोर कर रहे हैं बोरवेल आफ्टर अबाउट 161 फीट। 161 फीट तक बहुत बढ़िया तरीके से पानी निकल आएगा। तो बताओ कि कॉस्ट कितना लगेगी। ये बहुत ही जनरल और बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जाने से पहले मैं कुछ आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ एपी सीरीज के बारे में। थोड़ा थोड़ा करके ही मैं आपको चीजें समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ए, A+D, A+2D, A+3D और डॉट डॉट। ठीक है। आपका चलता जाएगा A+ND। ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, नंबर ऑफ सीरीज नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह होंगी। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म। टर्मोलॉजी का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ठीक है। यहाँ पर जो डी है वो क्या है? डिफरेंस है। बेसिकली इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब सबके बीच में मतलब दो टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस आएगा। मतलब कि इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो तो डी आएगा, इन दोनों के बीच में निकालोगे तो डी आएगा, इन दोनों के बीच में निकालोगे तो भी डी आएगा। ना माने तो करके देखो, बिल्कुल ना मानो तो करके देखो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A+D माइनस A=D। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म A+2D माइनस A+, ये माइनस डी हो जाएगा ना। ए से ये आपका कैंसिल होगा, 2D माइनस डी, यहाँ पे भी आपका डी बचा। दैट मीन्स आपका कॉमन डिफरेंस हो गया डी। और यहाँ पे जो एन होता है ना, एन होता है वो आपका क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो कितनी है। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली हमारी एन रहती हैं। और अगर हम देखो एक छोटा सा मैं आपको बताऊं, अगर हम ए से चलें, A+D पे चलें, फिर डी और जोड़ दें, फिर डी और जोड़ दें। ठीक है। ए आपकी कितनी टर्म है? 4 टर्म है। फर्स्ट ए है, सेकेंड ए है, थर्ड ए है। ओके ओके ओके। फोर्थ आपका ए है। ठीक है। तो आप लोग देखो, फोर्थ टर्म है मतलब एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 4 है। फर्स्ट टर्म तो आपकी ये थी, फर्स्ट टर्म आपकी ये थी। कॉमन डिफरेंस भी आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? डी है। आप लोग देख सकते हो, अगर मैं फोर्थ टर्म को लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं T4 से डिनोट कर रहा हूं मैं बेसिकली। A+
4 माइनस 1 इंटू डी। देखो ए वाला 4 है एन, यहाँ आ गया माइनस डी। तो जब भी देखो आपको ना फॉर्मूला वगैरह याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा जनरलाइज करा करो चीजों को, ठीक है, जनरलाइज करा करो। तो T4 इस तरीके से लिख दिया। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, A+3D तो लिखा हुआ है। तो जो हमारा डॉट डॉट करके अगर हम के का भी निकालें ना, तो के टर्म्स, केथ टर्म अगर हमारी क्या होगी, K-1 इंटू डी। ठीक है, केथ टर्म हमारी ये हो जाएगी एपी सीरीज की। केथ टर्म, अगर एपी सीरीज की हमारी फोर्थ टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। आप ना चाहो तो के की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो। 1 पुट कर दो ना, 1 - 1 डी क्या है, 0। तो क्या आ गया ये, T1 आपका हो गया ये। ठीक है। तो आप इस तरीके से T1 आपका ये आ गया। T2 भी आप लोग निकाल सकते हैं, A+D। T3 आपने निकाल लिए, A+2D। T4 आपका आ गया A+3D। तो आप जनरलाइज कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। टी एन बराबर A+n-1 इंटू डी। क्योंकि बेसिकली ये 3 है ना, जो यहाँ से एक कम है ये, तो जो n है वो यहाँ से एक कम है, n-1। तो आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि एपी सीरीज का nth टर्म क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका हो गया nth टर्म। अब बेसिकली क्या होता है कई बार कि हमारी जो सीरीज है, सपोज करो ये इतना काफी संख्या है और लास्ट का भी आपको पता है। तो तो आपका जो ए वाला है टर्म, ये लास्ट का सपोज करो 15 है। A1 हो गया, A2 हो गया, ये नंबर ऑफ टर्म्स के टोटल टर्म्स है हमारे 15, तो n = 15 हो गया। अगर हमें लास्ट की वैल्यू पता है, सपोज करो हमें लास्ट की वैल्यू पता है कि ये सीरीज में 20 आएगा, मैं कोई रैंडम सीरीज ले रहा हूँ। आपको लास्ट की वैल्यू पता है 20 है, ठीक है, और 1 2 3 चलो ऐसे सिंपल ले लेते हैं, लास्ट की वैल्यू 20 है, ठीक है। लास्ट की वैल्यू 20 है, अभी तो क्या है ना, कॉमन डिफरेंस आपका डी है 1 1, ठीक है। ए आपका कितना है, फर्स्ट टर्म A = 1। तो यहां से आप लोगों को एल ए गिवन है, एल आपको गिवन है 20। एल कुछ नहीं है, टी ऑफ एन ही है, बेसिकली टी ऑफ एन ही है ये आपका एल। टी ऑफ एन आपको 20 गिवन है। और आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है अगर एन की। बेसिकली आप लोग ये छोटी संख्या है इसलिए 20 आप लोग बता दोगे कि 20 से लेकर 20 तक 20, एन बराबर 20 होगा, 20 टाइम्स है। बट यहाँ पे आप लोग टी एन या इसको एल बराबर भी कर लो। एल लास्ट टर्म हमें गिवन है ना, A+n-1 इंटू डी। एल हमें गिवन है, टी एन हमें गिवन है 20। ठीक है, 20, ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1। 20 = 1 प्लस n-1। तो 20 = n 20। तो जो हमारी nth टर्म का ये फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला हमने कोई रटा नहीं है, हमने जनरलाइज करा है। जनरलाइज कहाँ से करा है, हमने एपी सीरीज के पैटर्न को ऑब्जर्व करके जनरलाइज करा है। अब इसमें हमें क्या क्या है कि अगर हमें एल गिवन है, एन निकालना तो निकाल सकते हैं, एन गिवन है एल निकालना तो निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। A D N T N, या इसको एल कह लो, लास्ट वाला टर्म कभी हमें गिवन होता है, एल कह लो। अगर एल गिवन है तो एन निकाल लो, आप कहीं ना कहीं से आप लोग एन निकाल लोगे। एन गिवन है तो एल निकाल लोगे। ईओडी आपको पता होना चाहिए, ईओडी पता होना चाहिए। ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। आई होप कि आप लोगों को जो एपी सीरीज का, सॉरी, एंथ टर्म है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये फॉर्मूला कहाँ से डराइव है। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन का कमाल है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का कमाल है आपका। अब इसमें पूछा क्या गया है, 1000 द कॉस्ट ऑफ बोरवेल ड्रिलिंग कॉस्ट पर फीट। एक फीट की कॉस्ट रहती है 1000, ठीक है, 1000। और फॉर फर्स्ट फीट एंड रेज्ड बाय 250 फॉर ईच सब्सिक्वेंट, मतलब 250 फिर इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, फिर 250 ऐड हो जाएगा, फिर 250 ऐड हो जाएगा।
फिर 250 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सीरीज जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि 250 ईच में आपका सब्सिक्वेंट ऐड हो रहा है, रेज हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्चुअली, बेसिकली, है ना। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, यहां पर मैं लिखता हूं 1000, 250 इसमें ऐड करा, 250 इसमें फिर ऐड करा, 250 फिर इसमें ऐड करा, 250 इसमें फिर ऐड करा, और डॉट डॉट आपकी ये सीरीज चलती जाएगी। कहाँ तक चलती जाएगी ये नंबर तो हमें पता नहीं है, बट हमें पता है कि जो टोटल टर्म्स आएंगी, 1 सेकेंड, जो टोटल टर्म्स आएंगी वो 161 आएंगी। क्यों? ये 161 टर्म है। क्यों? क्योंकि आप देखो देखो ना यहाँ पे, 1 सेकेंड, या गुड वाटर फाउंड डिगिंग बोरवेल अबाउट 160 फीट। ठीक है। तो जो एक्चुअली आप लोग बेसिकली, मैं थोड़ा सा रियल लाइफ को इसको बता के चल रहा हूँ आपको, कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या हो रहा है ना, एक बोरिंग मशीन है, हिंदी में समझो चीजों को, हिंदी में समझो, एक बोरिंग मशीन है। वो फर्स्ट फीट 1000 का करती है, और फर्स्ट फीट है, 1 सेकेंड मेरे को थोड़ा लैंग्वेज कंफर्म कर लूंगा, और फर्स्ट फीट, या ठीक है। अब मैं अच्छे समझाता हूँ। जो फर्स्ट फीट है ना, वो 1000 रुपए में होता है ब्रो। ठीक है। जो सेकंड फीट होगा ना, वो 1000 में नहीं होगा, वो 1000 में नहीं होगा, उसमें 250 प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1250। थर्ड फीट होगा जो आपका, ठीक है, थर्ड फीट होगा ना, उसकी कॉस्ट आएगी आपकी 1500। सब में ढाई ढाई सौ ऐड होते चल रहे हैं ना, ढाई ढाई सौ ऐड होते चल रहे हैं। हमें कितने तक जाना है, 161 तक। क्यों? क्योंकि कम क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे गुड वाटर आ जाएगा, पीने योग्य पानी आ जाएगा, तो आप लोग पी सकोगे। ठीक है। आ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट फाइंड करनी है कि ब्रो हमें पैसा कितना लग गया। 3 फीट जाने तक 1500 लग रहा है, तो यहाँ तक जाने में कितना रुपए लग जाएगा, 161 तक। ठीक है। तो बेसिकली हमें एन का वैल्यू गिवन है, एन का वैल्यू 161 हमें गिवन है। हमें ये टी एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि nth टर्म क्या होगा। ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, ए इक्वल टू हमारा 1000 हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250। क्यों? क्योंकि 250 ही तो बढ़ रहा है, रुपए लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे डी 250 हो जाए। क्यों? क्योंकि 200, 250, 250, 250 ही ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करोगे तो 250 ही इसका डिफरेंस आएगा, मतलब 1000, 1250 माइनस 1000 करोगे तो 250 आएगा। 1500 माइनस 1250 करोगे तो भी 250 आपका इसका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया। एन इक्वल टू 161। आपको फाइंड क्या करना है, टी एन या लास्ट टर्म एल, इसको कुछ भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, टर्मोलॉजी की बात है। देखो क्या होता है ना, बेसिकली कॉन्सेप्ट आप जब समझते हैं ना, तो टर्मोलॉजी को थोड़ा सा देख लो कि हाँ क्या है, एक बार देख लिए, बाकी तो आप लॉजिक लगाओगे ना, दैट्स ऑल। अभी मैंने कोई फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला कुछ भी नहीं यार, हम लोग ने ड्राइव ही करा है कि एक्चुअली, इसलिए मैंने ड्राइव करके बता दिया आपको। तो एक क्या दिया गया है हमें, 1000 प्लस 161, ओके, 161 - 1 इंटू डी कितना है आपका, 250। हमेशा कैलकुलेशन भी प्रॉपर करना। क्यों? क्योंकि अगर कैलकुलेशन में आपका कोई भी दिक्कत हो गई तो आपका फिर आंसर गलत हो सकता है। ठीक है। 1000 प्लस, यहां से क्या कर सकते हैं हम, 16 × 25 × 100, ये दो जीरो हमने इधर साइड में लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये कितना हो जाएगा, 400 इंटू 100, तो ये कितना होगा, 1000 प्लस कितना हो गया, 40,000, 40,000 और 141,000। तो आपको 161 फीट जाने में, 161 फीट बोर कराने में, 161 फीट बोर कराने में 41,000, दैट मीन्स 41,000 रुपी आपको पे करने पड़ेंगे बोरिंग मशीन वालों को। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखो जनरली क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन ना, लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है यार, क्या होगा इसमें, कैसे होगा, बट क्वेश्चन को हमेशा पढ़ा करो आप। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगर मैं नंबर दे देता
1000, 1250, 1500, 725, 1720, 1 सेकेंड, 1750 दे देता मैं, 750, फिर 2000 दे देता, इस टाइप से सीरीज जाती और पूछता कि आपका 161 टर्म्स है इसमें टोटल, लास्ट वैल्यू निकाल, आप फट से निकाल देते। बट इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो, जिन लोगों को समझ में आ गया है वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में आया तो इस सॉल्यूशन से आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। इस टाइम से गो द होमवर्क प्रॉब्लम, गो टू दी होमवर्क प्रॉब्लम। इसका आंसर है आपका ए, 41,000। होमवर्क आपको देने का टाइम आ गया। होमवर्क लो, जिस चीज का आपको इंतजार था कि नंबर के फॉर्म में सीरीज मिले हमें, तो होमवर्क, होमवर्क है आपका होमवर्क। ये आपका होमवर्क 26। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा मजा आ जाएगा आपको। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ फिफ्थ टर्म। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मींस डी, फिफ्थ टर्म, ठीक है, nth टर्म एंड द 100th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस ए और ए। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, जब सीखने आए हो तो सीख के जाओ, ठीक है, मस्त तरीके से सीखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।